स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स की है। बेटा इसमें हम क्या लेते हैं, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन लेंगे और इस क्लोरोबेंजीन को सोडा एमाइड के साथ और लिक्विड अमोनिया डाल के ट्रीट करेंगे इसके साथ। बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। मगर एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है ये 2 कार्बन पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 डिफरेंट कार्बन्स पे ये इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको हम कैसे करते हैं बेटा, हमने क्या किया, इस कार्बन को आइसोटोपिक लेबलिंग की। जब हमने देखा कि आइसोटोपिक लेबलिंग कार्बन पे NH2 ग्रुप आया और उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी और एक NH2 ग्रुप आया, इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 प्रोडक्ट्स बन गए। यानी कि अगर ये 50% बना रिएक्शन में, ये जो दूसरा है बेटा एडजेसेंट कार्बन पे ये भी 50% बना। अगर मैं इस रिएक्शन को बोलता हूँ बेटा, ये रिएक्शन कहलाती है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कहलाती है बेटा ये। और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, दैट इज़ बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये होती है। यानी कि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है बेंजाइन। तो शुरू करते हैं बेटा, यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये कैसे रिएक्शन होती है। ये जो NaNH2 होता है जिसको आप बोलते हैं सोडा एमाइड बोलते हैं बेटा, ये Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में टूट के जाता है। और ये NH2 जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, पहले ही ये यहाँ से जो आपने क्लोरोबेंजीन लिया, जो उसका कौन सा कार्बन कहलाता है बेटा, यहाँ पे बीटा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन होता है ये इसको रिमूव आउट करता है। रिमूव आउट करने के बाद यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। मगर ये जो नया पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के दरमियान ये बन जाता है। और जो ये 3 बॉन्ड्स होते हैं ये तो रेजोनेट करते ही रहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है ये बहुत ही वीक होता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्योंकि रीज़न क्या है, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बना हुआ होता है। वाला जो बाकी डबल बॉन्ड्स होते हैं या पाई बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। और इस स्पीशीज़ को जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बेंजाइन बोलते हैं हम इसी को। अब इसी बेंजाइन पे जो लिक्विड अमोनिया हमने डाला एज ए न्यूक्लियोफाइल अमोनिया काम करता है और ये 2 जगह अटैक कर सकता है। यानी कि उस कार्बन पे जो आइसोटोपिक लेबलिंग हमने किया, यानी कि इस आइसोटोपिक लेबलिंग में हम क्या करते हैं, ये कार्बन 14 रखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अटैक कर सकता है, या हमने दूसरा रूट यहाँ पे चूज़ किया बी रूट, तो जो उसका एडजेसेंट कार्बन है वहाँ पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे जो NH3 अटैक करेगा तो उसके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेट करके यहाँ पे कौन सा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस कार्बन पे देगा। बाद में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। और NH2 ग्रुप किस पोजीशन पे आता है, उस कार्बन पे जहाँ पे पहले क्लोरीन प्रेजेंट था। अगर हम बी रूट के थ्रू देखेंगे तो बी रूट के थ्रू क्या करता है कि जो अमोनिया अटैक करता है वहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाता है और वहाँ से हाइड्रोजन उठ के कहाँ पे चला जाता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाता है पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये प्रोडक्ट बनता है, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। एंड दिस इज वन ऑफ द एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये कहलाती है। और ये प्रॉपर्टी किन की है, हेलोअरीन्स की। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल कौन सा हो सकता है, चाहे आप सोडियम ले लो या कॉपर ले लो, उसके साथ भी रिएक्ट करता है। एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। जैसे हेलो अल्केन्स में रिएक्शन थी वर्ट्ज रिएक्शन, यहाँ पे उसी का काउंटर पार्ट है, दैट वी कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, डाईफिनाइल फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे क्या निकलता है बाहर, 2 टाइम्स NaX। NaX क्या होगा बेटा, ये साल्ट होगा। जैसे आप सिंपल सी एग्जाम्पल लोगे, यहाँ पे और एक ले सकते हो बेटा, यहाँ पे
जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन अगर हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्लोरोबेंजीन क्या करेगा बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल करेगा। क्या करेगा, डाइफिनाइल फॉर्मेशन। तो यहां से निकलेगा बेटा 2 टाइम्स NaCl बाहर, और यहां पे डाइफिनाइल फॉर्मेशन होगी, डाइफिनाइल फॉर्मेशन। तीसरी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं वर्टस फिटिंग रिएक्शन। ये भी प्रॉपर्टी है एराइल हैलाइड्स की। इसमें क्या होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और दूसरा कौन सा, एराइल हैलाइड, आपस में मिलता है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी सोडियम मेटल का ही हम यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, यानी कि बेंजीन पे कोई एल्काइल ग्रुप आता है। कौन सा, बेंजाइन पे एल्काइल ग्रुप आता है, और यहाँ पे साल्ट बाहर निकलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो R हो सकता है वो CH3 हो सकता है, या बेटा C2H5 भी हो सकता है, या C3H7 भी हो सकता है, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सपोज अगर यहाँ पे R ग्रुप जो होगा CH3 ग्रुप होगा तो फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन हो सकता है। सिंपल है बेटा। ओके, मगर मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि इस रिएक्शन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस क्या है बेटा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बाई प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने एक मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड लिया तो पहली बार एल्काइल और एराइल हैलाइड मिलके प्रोडक्ट बनाता है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि दो एराइल हैलाइड सी मिलके बनाएंगे, जैसे कि पहले रिएक्शन थी जिसको हम क्या बोलते थे, फिटिग रिएक्शन, तो उसमें डाइफिनाइल फॉर्मेशन हो सकती है। तीसरी बार क्या हो सकता है कि दो एल्काइल हैलाइड सी आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा बेटा, अल्केन फॉर्मेशन होगा बच्चे। तो ये रिएक्शन में बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी इसमें अल्केन्स भी बनते हैं, इसमें बाइफिनाइल्स भी बनते हैं, या इसमें एल्काइल एराइल्स भी बनते हैं। कौन से, एल्काइल एराइल्स। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये जो है आपके पास ये है एल्काइल एराइल। ओके, सो दिस रिएक्शन जो वर्टस फिटिंग रिएक्शन होती है इसमें बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्मेशन होती है। होती क्या है बेटा, सोडियम के प्रेजेंस में और डाई ईथर के प्रेजेंस में होता है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ कॉपर। अगर हम कॉपर को रिएक्ट करेंगे बेटा, यानी कि सेम टू सेम, जैसे कि आपके पास कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन, सेम टू सेम यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि सोडियम के बदले कॉपर है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या बनता है बेटा, डाइफिनाइल फॉर्मेशन यहाँ पे भी होता है बच्चे। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल्ड इट एज उल्मन्स रिएक्शन, हम उसको नाम देते हैं। तो कोई पूछेगा आपको कि उल्मन्स रिएक्शन क्या है। उल्मन्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच वी यूज एराइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और मीडियम क्या रखते हैं बेटा, ड्राई ईथर ही रखते हैं मीडियम। तो वहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल्स होते हैं, और यहाँ पे देता है कॉपर हैलाइड देता है, क्या देता है, कॉपर हैलाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उल्मन्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो बेटा अगर हम एल्काइल हैलाइड्स क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर में, तो यहाँ पे कौन से रिएजेंट्स बनते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते हैं, जिसको आप बोलते हैं RMgX। मगर यहाँ पे R कौन सा ग्रुप है, फिनाइली ग्रुप है। ओके, तो अभी तक हमने ये रिएक्शंस पढ़े। अब जाके एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि कौन दिखाता है बेटा, एराइल हैलाइड्स दिखाते हैं बेटा। अब पहले यहाँ पे हमें देखना है कि ये एराइल हैलाइड्स क्यों दिखाते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चे अगर मैं एक एराइल हैलाइड लिया बेटा, यहाँ पे मैंने जैसे कि बेंजीन पे मैंने क्या रखा, X ग्रुप। यू नो X हैव हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट, 3 लोन पेयर्स होते हैं बेटा।
तो ये जो एक्स है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बेटा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे जा सकता है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया बेटा यहाँ पे। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन यहाँ पे ओनली 2 पोजीशंस पे इंक्रीज होती है। एक पोजीशन कौन सा है बेटा, इसको हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन, और दूसरा कौन सी है बेटा, पैरा पोजीशन। और यहां पे ये पोजीशन भी कौन सी है बेटा, ऑर्थो पोजीशन भी। तो आर्थो एंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। सो जो इनकमिंग न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा वो कहां पे जाएगा, वो ईदर एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। ये कब, जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा ऑन दिस एराइल हैलाइड पे। तो एराइल हैलाइड पे इधर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या बेटा कहां पे, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा बेटा। तो हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास हैलोजिनेशन है, जैसे हमारे पास नाइट्रेशन है, जैसे हमारे पास सल्फोनेशन है, जैसे हमारे पास एसाइलेशन है, और जैसे हमारे पास है एल्काइलेशन है। और भी एक है जिसको हम बोले क्लोरोमिथलेशन भी हमारे पास है। तो हम सीधे चलेंगे बेटा हैलोजिनेशन के पास। तो बच्चे अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इस पर हम Cl2 डालेंगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3। ये जो एक्ट करता है बेटा ये लेविस एसिड्स करते हैं बेटा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट होगा बेटा, यानी कि या क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या क्लोरीन किस पोजीशन पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। बहुत ही आसान मैकेनिज्म है बेटा इसका, कोई यहाँ पे टफ मैकेनिज्म नहीं है बेटा। तो जो Cl2 होता है बेटा, जब ये AlCl3 के साथ मिलता है लेविस एसिड के साथ, ये इस Cl को तोड़ता है Cl पॉजिटिव में और AlCl4 नेगेटिव में। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब यही इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। तो जब ये अटैक ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे करता है बेटा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे अटैक करेगा बेटा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। और दिस पॉजिटिव चार्ज विल कम इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में आएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, बाद में लास्ट में क्या होगा बेटा, ये जो वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है बेटा, तो वहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा बेटा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, जो बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई थी। तो तब जाके यहाँ से जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट के फिर से ये पाई बॉन्ड बना के क्या करता है बच्चे, ये पाई बॉन्ड बना के बेटा ये मतलब कि फिर से ये क्या करता है, देता है, इसको रेजोनेट कराता है या इसको एरोमेटिक कैरेक्टर देता है। तो ये है बेटा फॉर्मेशन ऑफ दिस। नाउ नाइट्रेशन के लिए हम HNO3 का यूज़ करते हैं और H2SO4 का यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज़ NO2 पॉजिटिव, और यही अटैक करता है कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। बाकी मैकेनिज्म वही है उसका भी। तो यहाँ पे इधर किस पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे आएगा या किस पोजीशन पे आएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, इधर आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। सेम केस विथ सल्फोनेशन है बेटा। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन लोगे H2SO4 और SO3H, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है जिसको हम बोलते हैं SO3H पॉजिटिव। यही अटैक करता है इधर आर्थो पोजीशन पे और किस पोजीशन पे बेटा,
पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। लास्ट में एक रिएक्शन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में क्या होता है, दैट इज क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन को हम मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, CH3 पॉजिटिव यहाँ से निकलता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, वही अटैक करता है कहाँ पे, इधर एट ऑर्थो पोजीशन पे या बेटा पैरा पोजीशन पे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। इसमें आप क्या लेते हो, एसाइल क्लोराइड लेते हो, इसको हम बोलेंगे एसाइल क्लोराइड। इस एसाइल क्लोराइड को AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करते हो क्लोरोबेंजीन के साथ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है बेटा CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो यही इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, इधर एट ऑर्थो पोजीशन पे या बेटा एट पैरा पोजीशन पे। ये पैरा हुआ, ये क्या हुआ बेटा, ऑर्थो पोजीशन। और इस इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसाइलियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइलियम आयन। तो ये है आपके पास कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये कहलाती है।